तो गाइज़ स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, डीडी शर्मा से संबंधित जो सीरीज़ हमारी यहाँ चल रही थी उसमें पा अक्षर से संबंधित शब्दों को हमने पार्ट 2 के रूप में देख लिया था। यानी पार्ट 2 पा अक्षर से संबंधित हमने पिछली बार अपलोड कर दिया था। आज हम यहाँ डीडी शर्मा की जो पुस्तक है उसके पा अक्षर से संबंधित पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। देखेंगे पार्ट 3 में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पा अक्षर से संबंधित अगला शब्द। जो कि पहला शब्द है हमारा वो है आपका पिथौरागढ़ किला। ठीक है, खड़ीकोट में स्थित एक किला है, पहले इसका नाम गढ़ी था। तो ध्यान रखना, गढ़ी का किला कहाँ है? तो आपका पिथौरागढ़ जनपद में। कभी एग्जाम में सवाल पूछे आपसे गढ़ी का किला, तो आंख बंद करके पिथौरागढ़ जनपद। अगला देखिए पिन्नाथ। तो पिन्नाथ देवालय आपका कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में है। इसे बूढ़ा पिंगनाथ भी कहते हैं। तो बूढ़ा पिंगनाथ भी यही है। ठीक है, और पिन्नाथ का देवालय भी आपका अल्मोड़ा में है। चलिए तीसरे शब्द की तरफ। तो पिनाकेश्वर। पिनाकेश्वर मंदिर आपका ये माना जाता है कि संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने बाज बहादुर चंद यहाँ आए थे। यानी इनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वो पिनाकेश्वर अल्मोड़ा के देवालय में पहुंचे थे। इसके पूर्ण होने पर उन्होंने पिनाकेश्वर देवालय का निर्माण कराया। तो यहाँ एक भव्य मंदिर का फिर उन्होंने निर्माण करा दिया था पिनाकेश्वर देवालय के नाम से, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। इसी आस्था के चलते आज भी कई लोग यहाँ मनौती मांगने आते हैं। तो कल्याण प्राप्ति के लिए मनौती मांगने आते हैं यहाँ कई लोग। ठीक है, लोध्र श्रृंग पर्वत पर है, जो जगदम्नि ऋषि यानी परशुराम की तपस्थली माना जाता है। यहाँ से रथ वाहिनी यानी रामगंगा नदी निकलती है। तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? लोध्र श्रृंग पर्वत। तो ध्यान रखना कहाँ है ये? अल्मोड़ा जनपद में है। और ऋषि जगदम्नि की ये तपस्थली भी माना जाता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है हमारा पिनवे। तो पिनवे जौनसार बाबर का एक भोज्य पदार्थ है, खाने की चीज़ है। चावल और झंगोरे का आटा प्लस गेहूं का आटा मिला करके इसको बनाया जाता है। चावल या झंगोरे का आटा प्लस गेहूं का आटा मिक्सचर करके पिनवे बनाया जाता है। पांचोई उत्सव के दिन इसको खाया जाता है। ठीक है, अब बनाने का तरीका हो सकता है कुछ और चीज़ें भी इसमें मिलाते हो, लेकिन पिनवे एक खाद्य पदार्थ है जौनसार बाबर का, इतना ध्यान रखना आप लोग। चलिए पिनौला अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। पिनौला है टेहरी जौनपुर का भोज्य पदार्थ। पितरों यानी पितृ पूजा के अवसर पर ये बनाया जाता है। ठीक है, इसका उपभोग किया जाता है। अगला शब्द देखिए पीपल कोटी। तो पीपल कोटी है चमोली में अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थल है एक पीपल कोटी। कहाँ पड़ती है जगह? चमोली जनपद में। कभी आए तो एग्जाम में आप जवाब मार लेंगे चमोली जनपद। ठीक है, अगला देखिए पिरान कलियर। तो रुड़की के हरिद्वार जनपद में है। ठीक है, हरिद्वार जनपद के रुड़की में है। साबिर साहब की यहाँ दरगाह है। ठीक है, अली अहमद साबिर आप जानते ही होंगे। 1398 के युद्ध में इस्लाम के 70 पीर व 72 वली यहाँ शहीद हुए थे साबिर साहब सहित, इसलिए साबिर साहब की यहाँ दरगाह भी है। ठीक है, तो 1398 का वो युद्ध जब उस पर हरिद्वार पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, उसी समय के युद्ध की ये बात कर रहा है। चलिए पुंगेश्वर महादेव। तो पुंगेश्वर महादेव का जो मंदिर है बच्चों, वो पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में अवस्थित है, इसको भी ध्यान रखें आप। चलिए अगला देखते हैं पुतगर पुतकयर, यानी इसको दत्तक पुत्र कहते हैं। तो गोद लिया हुआ पुत्र, तो इसको दत्तक पुत्र को क्या कहते हैं उत्तराखंड में? पुतगर पुतकयर भी कहते हैं। चलिए पुरब्याल। पुरब्याल यानी पूरब की ओर का। ठीक है, लोक देवता है मतलब एक तरह से। ढमढमिया इसका एक अन्य नाम है। पिथौरागढ़ के जौहार में बिजलवाणों का ये देवता माना जाता है। कौन सा? पुरब्याल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरोला। पुरोला सभी जानते हैं उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, यमुना की सहायक कमल नदी के तट पर है। तो यमुना की सहायक नदी कमल नदी के तट पर पुरोला शहर बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं पुष्टि देवी। तो पुष्टि देवी का जो मंदिर है बच्चों, वो आपका अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, दारुकावन जागेश्वर में इसे गणेश की पत्नी बताया गया है। दारुकावन वैसे जागेश्वर अल्मोड़ा में बता रहा है ये, पर एक दारुकावन आपका बागेश्वर में भी है, ध्यान रखना। ठीक है, बागेश्वर में दारुकावन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्या वोमो। तो पुस्या वोमो क्या है? शौका वर्ग की एक संस्कार परंपरा है। शौका वर्ग किस में आ जाता है? तो भोटियाओं में आ जाता है। तो शौका वर्ग की एक संस्कार परंपरा का नाम है पुस्या वोमो। पूर्णागिरी। तो पूर्णागिरी देवी का जो मंदिर है वो आप जानते हैं कि चंपावत जनपद में है, अन्नापूर्णा देवी के शिखर पर। ठीक है, इसे पुष्यागिरी भी बोलते हैं। यहाँ कहते हैं कि देवी की नाभि गिरी थी, 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो पूर्णागिरी जो मेला है 40 दिन तक चलता है, उत्तराखंड की सबसे लंबी अवधि तक लगने वाला मेला है, वो भी यहीं अन्ना देवी के मंदिर प्रांगण में आयोजित होता है। चलिए पेट पिठिया या पिठाई। तो दो परिवारों के बीच अनुबंध गर्भावस्था के समय
मतलब दो परिवार आपस में अनुबंध कर लेते हैं जब गर्भावस्था होती है। अगर एक को पुत्र व पुत्री होगी तो वे परस्पर समधने बन जाएंगी। दोनों के यहाँ पुत्र या पुत्री होने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो दो परिवार की महिलाएं हैं वो आपस में अनुबंध कर लेती हैं कि भाई अगर इसके यहाँ पुत्र होगा, मान लिया इसके यहाँ पुत्र होगा और इसके यहाँ पुत्री होगी, तो ये पहले अपने आप को समधने स्वीकार कर लेती थी। लेकिन ऐसा होता था कि इसके यहाँ भी पुत्र हो गया और इसके यहाँ भी पुत्र हो गया, तो ये जो पेट पिठिया या पिठाई था ये एक प्रकार का क्या था, अनुबंध था। तो वो अपने आप समाप्त हो जाता था पुत्र पुत्र की अवस्था में और पुत्री पुत्री की अवस्था में। चलिए आगे देखते हैं पेटशाल। तो पेटशाल शैलाश्रय ध्यान रखेंगे आप, अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता दीजिए पेटशाल शैलाश्रयों की खोज किसने की थी। ठीक है, अगला शब्द है पैनखंडागढ़। ठीक है, जोशीमठ जनपद में है। पर्वत दुर्ग का एक अनुपम उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना पर्वत के पास आसपास मतलब पर्वत में एक किले टाइप का बना हुआ है। ठीक है, उसका एक अनुपम उदाहरण माना जाता है पैनखंडागढ़ को। ठीक है, पैरोणी, अगला शब्द है पैरोणी। तो सौर पिथौरागढ़ में कुल देवताओं अथवा इष्ट देवताओं की पूजा आराधना से संबंधित एक पारिभाषिक शब्द है। तो पैरोणी यानी कुल देवताओं या कह दो इष्ट देवताओं की पूजा आराधना से जुड़ा हुआ एक शब्द है। पैया डाली, पांडव लीला का एक प्रमुख अनुष्ठान है पैया डाली। ठीक है, पांडव लीला का आयोजन होता है आप जानते हैं समस्त उत्तराखंड में। अब पोखू, तो पोखू देवता का जो मंदिर है वो जौनसार बाबर में अवस्थित है, रोपिन व सुपिन के संगम पर अवस्थित है। इसकी पूजा उसके सम्मुख होकर नहीं अपितु उसकी ओर पीठ करके की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस देवता की पूजा उसके सम्मुख नहीं बल्कि पीठ होकर की जाती है, तो पोखू देवता या पाखू देवता भी इनको बोलते हैं। कुमाऊं के गोलू देवता के समान इसे न्याय का देवता माना जाता है। न्याय के लिए यहाँ धात भी डाली जाती है, धात यानी शिकायत की जाती है। चलिए, पोंटा साहिब, ये पोंटा साहिब तो खैर नाहन जनपद हिमाचल प्रदेश में है। 1685 में गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ डेरा डाला था। मैदनी प्रकाश के अनुरोध पर गुरुद्वारा स्थापित किया था यहाँ इन्होंने। यमुना के तट पर स्थित है पोंटा साहिब। नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश में आता है पोंटा साहिब। चलिए, पोतीदार, तो पोतीदार क्या है, रुद्रप्रयाग जनपद में तुंगनाथ एवं उवा देवी की यात्राओं से संबंधित एक पदाधिकारी। तो यानी ये यात्राओं का आयोजन कराने वाला एक पदाधिकारी है, तुंगनाथ और उमा देवी की देव यात्राओं से संबंधित पोतीदार। ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद में आयोजित होती हैं ये देव यात्राएं। चलिए, पौरी 15 बिस्वा, तो पौरी 15 बिस्वा चंद शासन काल में समाज का निम्न तबका माना जाता था। कुमाऊनी समाज में शूद्र वर्गीय लोगों को वैरशुआ या भयारजात कहा जाता था। तो शूद्र वर्गीय लोगों को कुमाऊनी समाज में वैरशुआ और भयारजात के नामों से जाना जाता था। और पौरी 15 बिस्वा चंद शासन काल में एक निम्न वर्गीय इकाई या जाति सूचक शब्द के रूप में प्रयोग होता था। चलिए देखिए, पयोल पिटार, तो वैवाहिक क्रियाकलापों से जुड़ा एक शब्द है। दुल्हन के वस्त्र व आभूषणों हेतु बक्सा, यानी वैवाहिक क्रियाकलापों से जुड़ा शब्द है जिसको बक्से के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये बक्सा दुल्हन के वस्त्र और आभूषणों को रखने के लिए बनाया जाता है, जिसे पयोल पिटार कहते हैं। पौड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। स्थापना आपकी 1840 में। क्योंकाला पर्वत पर क्योंकलेश्वर मंदिर है यहाँ। 1885 में सर्वप्रथम यहाँ अमेरिकन मिशन ने चोपड़ा मिशनरी स्कूल खोला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन मिशन ने चोपड़ा मिशनरी स्कूल की स्थापना कहाँ की थी, तो पौड़ी में की थी। कब की थी, तो 1885 में। नागदेव, खिरसू, ज्वाल्पा धाम यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। खिरसू पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, और रांसी स्टेडियम भी आपसे पूछा गया है। ये काफ़ी हाइट पर स्थित उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। ठीक है, रांसी स्टेडियम, ध्यान रखें इसको। चलिए, पौण प्रथा, तो जौनपुर क्षेत्र की सामाजिक प्रथा है। पौणा का अर्थ है पाहुना। विशेष उत्सवों जैसे मरोज, बगवाली, थौलू, बैसाखी पर रिश्तेदारों को भोजन कराना पौना प्रथा के अंतर्गत होता है। और पौना नृत्य आप जानते रहिए वो अलग किस्म का नृत्य है जो कि भोटिया समाज करता है। पौ भरना, तो पौ का अर्थ है पाद या चरण। ठीक है, मतलब पौ का अर्थ क्या है, पैरों से है। ठीक है, इसका प्रयोग कुमाऊं में एम्पण के अंकन में प्रमुखता लक्ष्मी के चरण चिन्हों के संदर्भ में किया जाता है। तो एम्पण के रूप में लक्ष्मी के पद चिन्ह से संबंधित है ये पौ भरना। ठीक है, भगवान शंकर के मस्ताभिषेक में भी इसका चलन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपके पा अक्षर से संबंधित शब्द दोस्तों, जो कि आज पूरे हो गए हैं। तो डी शर्मा के जो पा अक्षर से संबंधित शब्द थे उनको हमने पार्ट 3 के रूप में देखा। ठीक है, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 किसी अभ्यर्थी ने नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकता है आराम से। ठीक है, और अपनी तैयारी को पूरी कर सकता है। तो पा अक्षर से संबंधित शब्दों में दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।